पठान जी, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया, संविधान बदलने वाला है, यहां कोई बचेगा नहीं, यहां इंसान इंसान में बैर कर दिया। ये सब कहां है? प्रधानमंत्री ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। ट्रैक रिकॉर्ड में तमाम स्कीमें हैं, जिन स्कीमों में हर हिंदुस्तानी को जो एलिजिबल है वो मिला है जो उसको मिलना चाहिए। उसमें किसी के बीच में कोई भी फर्क नहीं किया गया, वो किसी भी धर्म से आता हो। कम से कम आज मुबारकबाद तो दे देते प्रधानमंत्री को। देंगे मुबारकबादी भी। पहले मैं सुधांशु जी ने पिछले 15-20 मिनट में एक बहुत बड़ा भाषण दिया। उन्होंने माइनॉरिटी की बात की, माइनॉरिटी का ये चैनल के मालिक ये हो गए, माइनॉरिटी का ये कर लिया। तो मैं तो सुधांशु जी आपको भी कहूंगा और इस तरफ जो INDI अलायंस वालों को भी कहूंगा कि आप लोग माइनॉरिटी की बात करना बंद कर दीजिए। माइनॉरिटी का शब्द आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो तो मुसलमान वर्ग है। क्या किया आप लोगों ने उसके लिए? बहरहाल आपसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं कि आप कभी माइनॉरिटी को टिकट दोगे चुनाव लड़ने के लिए, उनको आगे बढ़ा दोगे या कोई मिनिस्टर बना दोगे, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक हमने देखा है कि पहली मर्तबा कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर था ही नहीं मुसलमान। आपसे उम्मीद नहीं है। हालांकि आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी तो जुमला ही है। जुमला हम मानते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है वो भी। बात नंबर 2, IND अलायंस के ऊपर भी जरा मैं बताऊं, क्योंकि हम तो ना इनका हिस्सा है ना इनका हिस्सा है। अब ये जो माइनॉरिटी के सेक्युलरिज्म के जो चैंपियंस बनते फिर रहे हैं पूरे देश भर में, मैं इनको पूछना चाहूंगा कि आपको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। आपके नेता बोलते हैं हमको मुसलमान तो वोट देगा, क्योंकि मुसलमान के वोट को तो आपने अपनी जागीर समझ लिया है। मुझे पता हो नाविका जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, जहां से मैं बैठकर मुंबई से आपसे बात कर रहा हूं, जहां पे इनकी गठबंधन के अंदर सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी की, अभी तक इस वक्त तक कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दे दिया? चलिए बताइए मुझे। एक भी नहीं, ना मुंबई में ना महाराष्ट्र के किसी भी कोने में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। तो फिर किस तरह से इनको 90% मुसलमान वोट देगा? और क्या बात कर रही है माइनॉरिटी की? माइनॉरिटी का उद्धार कर देंगे? ये कैसा उद्धार होगा? अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिसका नहीं होगा, जिस कौम का, तो आगे कैसा बढ़ेगी? यही हो रहा है। 70 साल से सत्ता में बैठ के आप लोगों ने यही किया, जिसकी वजह से आज भागा भागा फिर रहा है मुसलमान वर्ग। आज लेकिन मुसलमान देश का जाग चुका है, सवाल कर रहा है, हमको भी सवाल कर रहा है, वारिस भाई कब होगा? क्या ये लोग देंगे क्या नहीं देंगे? अब ये नहीं देंगे। अब हम अगर किसी को दे दिए तो आ गए वोट कटवा, फटवा, बी टीम, सी टीम, सारे इल्जाम लोग लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, तहसीन तो महाराष्ट्र से आते, पुणे में पूछो तहसीन को कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया महाविकास आघाड़ी ने अब तक? इस वक्त तक झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गठबंधन भी टूट सकता है इस विषय के ऊपर। आप नहीं देंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो हम कहां जाएंगे? जाए तो जाए कहां सुधांशु जी? समझेगा खुद ही को कर इतना बुलंद, आपने सुना नहीं है? खुद ही को कर इतना बुलंद कि बंदा के खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी खुद ही को बुलंद कीजिए। क्यों क्यों आप तहसीन पूनावाला को इस तरह से आए बाएं शाएं कह रहे हैं? आप अपनी बुलंदी पर चलिए। सवाल करता हूं मैं, अरे कांग्रेस की सवाल जरूर करिए, अपनी खुद ही को बुलंद करिए, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये समाजवादी पार्टी से भी सवाल है, समाजवादी पार्टी से भी सवाल है, ST हसन का टिकट क्यों काट दिया? जहां पे मुस्लिम बहुमूल्य है वहां से क्यों आपने टिकट काट दिया? हर्षवर्धन त्रिपाठी, बाद में जाकर ये तो विपक्ष के बीचों बीच लड़ाई हो गई। नविका जी, देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि लड़ाई है, हिस्सेदारी की बात है। वारिस भाई के और तहसीन भाई के बीच में अगर कुछ हुआ है तो उसको लेके बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह अपनी तलवारबाजी कर रहे हैं। और कांग्रेस, AIMIM तो मतलब एक तरह से कहें ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना एक दूसरे से लड़ना है, कितना बच बच के निकलना है, तो वो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आज जहां से आपने शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज साक्षात्कार दिया है ANI न्यूज एजेंसी को, उसकी बात करनी चाहिए। और क्यों वो साक्षात्कार परेशान कर रहा है, चाहे वो अजीज खान हो या फिर दूसरे लोग हों, पूरे साक्षात्कार में एक भी निगेटिव बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नहीं दिखे। और उसकी 2-3 बातें मैं जरूर करूंगा। एक तो बार बार चर्चा में हो रही है, जिसकी बात हो रही कि इंदिरा गांधी जी अगर
रुद्राक्ष की माला पहनती थी, तो क्या हो गया कि कांग्रेस इतनी सनातन विरोधी हो गई? और ये सवाल है, क्या इंदिरा गांधी को देश के मुसलमानों का मत नहीं मिलता था? वो रुद्राक्ष की मामला पहनती थी तो मुझे तो जहां तक ध्यान है तब तक मुसलमानों का मत खूब जम के मिला करता था। फिर दूसरी एक बड़ी बात है कि इस देश में चुनावों में काले धन का इस्तेमाल फिर से बढ़ने जा रहा है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोल रहे थे और बहुत उन्होंने कैटेगरिकली दो बातें कही। एक तो ये कि आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है। हालांकि मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई फैसला नहीं होना चाहिए था। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव फैसला न सरकार को करना चाहिए न सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। अब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और बताते कि क्या करना है, नहीं बताया है। तो चुनाव में पैसा तो लगेगा ही, हेलीकॉप्टर तो उड़ ही रहे हैं। आज हेलीकॉप्टर चेकिंग में ही राहुल गांधी जी के लोग नाराज भी थोड़ा हो गए थे। तो मुझे लगता है ये एक बात लोगों को आज समझ में आएगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बार बार लोग कह रहे हैं मोदी क्या कर देगा, तीसरे कार्यकाल में क्या कर देगा, सब डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने साफ कहा, जब 75 वर्ष पूरे हुए थे तब भी मैंने कहा था, देश की आजादी के बाद जो पंचायत में, जो ग्राम पंचायत में एक चुन के आ रहा है, प्रधान से लेकर और हर व्यक्ति को यह सोचना तो पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं इस पॉजिटिव नोट पर अगर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें विपक्ष कर रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, भारत बिल्कुल की जनता सही कहा आपने कि पॉजिटिविटी की जो बात कही। और तहसीन पूनावाला जी, वो तस्वीर मेरे स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी की रुद्राक्ष माला पहनकर। अब इस इंदिरा गांधी जी का पोता उन लोगों के साथ खड़ा है जो सनातन के बारे में जो कहते हैं, और सनातन तो छोड़िए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ऐसा पल्ला झाड़ते हैं मानो शॉक लग गया हो 440 वोल्ट का। तो लोग सोचते हैं कि भैया मुस्लिम वोटों के लिए, माइनॉरिटी वोटों के लिए इतना परहेज और यही सवाल, उसका जवाब दे देता। नहीं, ये सवाल पब्लिक के आ रहे हैं, सवाल पब्लिक के आ रहे हैं। श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, मोदी अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेजाइल 5 से भारत को टॉप 5 इकोनॉमी बनाया है, विपक्ष को यह क्यों नहीं दिखता? हर्षित दिल्ली से कह रहे हैं, पीएम ने आज कहा कि मैदान तैयार है और अब जनता को तय करना है कि उन्हें कांग्रेस को चुनना है या बीजेपी को। क्या ये मोदी के अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाता? निधि का शहडोल एमपी से सवाल है, कांग्रेस कहीं भी अपना झंडा लगाए ना लगाए, कम लगाए ज्यादा लगाए, इससे बीजेपी को क्या दिक्कत है? सब अपने तरीके से अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। पीयूष मुंबई से कह रहे हैं, राहुल गांधी बार बार नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं, क्या उन्हें उत्तर भारत से वोट नहीं चाहिए? ये तमाम बातें जब कही जाती हैं तो 30 सेकेंड तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, सनातन से परहेज। सनातन के जो लोग सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, पहले उनसे पूछे 250 करोड़ रुपए बीफ काटने वाली कंपनी से क्यों लिए? 250 करोड़ रुपए लेने वाले बीफ काटने वाली कंपनी और बीफ एक्सपोर्ट। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सनातन के डिफेंस में यही कहना है इनको। देखिए, नहीं, ये वो पार्टी है, केरल में इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने सड़क पे गाय काटकर सड़क पे बीफ की पार्टी की थी। सड़क पे गाय काटकर बीफ की पार्टी, यानी यहां पर कोई व्यापार व्यवसाय नहीं था, सीधे सीधे अपमानित करने की वही मुगलिया मानसिकता थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हां, मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, इंदिरा जी की जो बात कही, मैं ईमानदारी से कहता हूं, इंदिरा जी एक कुशल नेता थी। उनको यूज करना आता था कम्युनिस्टों को, उन्होंने यूज किया। पहली गवर्नमेंट उनके सपोर्ट से बनाई, उसके बाद उनको धाता बता दिया। उन्होंने इमाम बुखारी से भी अपने पक्ष में फतवा ले लिया और रुद्राक्ष की माला भी पहनी। और ये आए भैया राहुल गांधी जी। सुनिए, इंदिरा जी की हर चीज से उलट ये कम्युनिस्टों के लिए भी यूज हो जाते हैं, कट्टरपंथी मुस्लिमों के लिए भी यूज हो जाते हैं। इंदिरा जी के जमाने में नारा था, नाविका जी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और आज राहुल गांधी बोल रहे हैं जात पात जात पात, मतलब अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। तो मैं एक ही लाइन कहूंगा कि मानो स्वर्ग से इंदिरा जी कह रही होंगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा का, उपजा राहुल लाल, लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल।
सुधांशु जी, बातें और जिस तरह से आप उन्हें शब्दों में पिरोते हैं, शायद जनता सुन रही है और समझ भी रही है।